शादियों में हो रहे इसराफ को रोकने और शादियां सादगी से अंजाम देने का पैगाम देते हुए मौलाना गयास अहमद रशादी के ज़ेर सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मसनून निकाह तहरीक अब सरगर्म हो चुकी है। मुआशरे में शऊर बेदारी के लिए मस्जिदों और शादी खानों में प्ले कार्ड्स के जरिए अवाम को सुन्नत के मुताबिक निकाह का पैगाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में मौलाना गयास अहमद रशादी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़िम्न में मसनून निकाह तहरीक का आगाज़ गुज़िश्ता 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अमली तौर पर मुख्तलिफ़ क़िस्म के इक़दामात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस मसनून निकाह तहरीक के तहत चलाए जा रहे हैं। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब, इन दोनों हज़रात की निगरानी और सरपरस्ती में आकर गयास अहमद रशादी की सदारत में हमारे उलमाए किराम की एक टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मुतहरिक हो चुकी है। प्ले कार्ड के ज़रिए जैसे कि आप मंजर देख रहे हैं कि हमारे नौजवान वॉलंटियर्स निकाह के मौके पर मसाजिद में या शादी खानों में जाएंगे और इन प्ले कार्ड्स के ज़रिए से कौम को इस बात का पैगाम देंगे कि किस तरीके से हमें अपने निकाह जैसे इबादत वाले फरीज़े को अंजाम देना चाहिए। ये बड़े अलमियत की बात है कि मुस्लिम माशरे ने एक नया रुख इख्तियार किया और एक ऐसा ज़ालिमाना रिवाज कायम किया है जिसकी वजह से गरीब लड़कियों के माँ बाप की नींदें हराम हो चुकी हैं और सिसकती हुई लड़कियां अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़ाहिर बात है कि जब तक मुसलमान होश के नाखून नहीं संभालेंगे और संजीदगी के साथ इस मामले में गौर नहीं करेंगे और निकाह जैसे इस मामले को मसनून तरीक़े से और बड़ी आसानी और सादगी के साथ अंजाम नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा ये माशरा पाक और बेदाग नहीं हो सकेगा। मसनून निकाह तहरीक के पैगाम देना चाहती है आज के इस मीडिया के बैनर तले कि हम सबको चाहिए कि हम इस बात का अहद और तहिया करें कि हम अपने घरों में होने वाली शादियों को बिल्कुल सादगी के साथ अंजाम देंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी के साथ दानिशवरी के साथ बैरूनी ममालिक गए और अपना सर खपाया और खून पसीने की कमाई घर बार को छोड़कर, औलाद की मोहब्बत को छोड़कर, बीवी की मोहब्बत को छोड़कर, मेहनत के साथ जो दौलत लाखों की तादाद में कमाई, बड़े अफसोस की बात है कि इतना आदमी बेवकूफ़ बन जाता है कि 1-2 दिन के लिए पूरी दौलत लुटा देता है और खल्लाश बनकर ज़िंदगी बसर करता है और उसे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हमें माशरे को क्या पैगाम देना चाहिए। आप मालदार हैं, हमें यकीनन इस बात का एतराफ़ है कि आप मालदार हैं, लेकिन अगर आप इसराफ कर रहे हैं तो हमें यकीन नहीं है कि आप एक दानिश्वर और अक्लमंद हैं। इसलिए कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जिस मेहनत के साथ दौलत को कमाया है उसी मेहनत के साथ उसको खर्च भी किया जाए, उसी दानिशमंदी के साथ एक किफ़ायत शारी के साथ खर्च किया जाए। हम ये पैगाम मसनून निकाह तहरीक के ज़रिए से अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए से मुख्तलिफ निकाह की तकरीबों और वलीमे की तकरीबों में पहुँचेंगे और संजीदगी के साथ ये पैगाम अपने वॉलंटियर्स अपने इस प्ले कार्ड्स के ज़रिए से देंगे। इरादा है कि हैदराबाद के 4 जोन में उलमाए किराम की निगरानी में जो आजकल सबसे बड़ा अलमिया है रिश्ते के इंतखाब का, जिसके सिलसिले में दलालियाँ चल रही हैं, कमीशन चल रहा है, जोड़े की रकम की बुनियाद पर रिश्ता लगाने वाले रकम वसूल कर रहे हैं और बटोर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। एक गरीब लड़की के बाप पर एक बहुत बड़ा बोझ है, वो शादी पर जितना खर्च कर सकता था उतना एक दलाली पर दे रहा है। जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बड़ा जुर्म चल रहा है। मसनून निकाह तहरीक इस बात की कोशिश करेगा कि हैदराबाद के 4 जोन में 4 सेंटर्स रिश्ता लगाने के सिलसिले में सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लड़के वाले और लड़कियों वालों के डाटा मुहैया किया जाएगा और फिर उसके बाद मामूली सी फीस रखकर ताकि उसका मेंटेनेंस हो सके एक निज़ाम चलाया जाएगा। ये पैगाम आज के मीडिया के ज़रिए से हम देना चाहते हैं। ये जो प्ले कार्ड्स हैं इसमें यही बात बताई गई है, जोड़े की रकम नकद और महर कभी अदा नहीं किया जाता। क्या बात है, महर वाजिब है, महर मुअज्जल अदा करें, जल्दी अदा करें महर और वलीमे को सादगी के साथ अंजाम दें। लिखते हैं आप अपने रुक़े में वलीमा मसनून और उसमें पूरे गैर मसनून तरीक़े इख्तियार करते हैं और बताइए कि ये जो दावतें अंजाम दी जा रही हैं जिसमें मंगनी और सांचक और मेहंदी और फलां और जुमा की, क्या इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर है? क्या प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह अपनी बच्चियों के इसी तरह किया था? हम कहाँ जा रहे हैं, किस कौम को फॉलो कर रहे हैं? इस सिलसिले में हमको संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करना होगा और इस पैगाम के साथ हम सब को उठना पड़ेगा। ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, मिल्लत के बड़े बड़े लीडर्स, मिल्लत के बड़े बड़े दानिश्वर, मिल्लत के बड़े बड़े तुज्जार सब बैठकर डिसीजन लें और फैसला करें कि हम सादगी के साथ निकाह करेंगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह निकाह अंजाम देंगे।
جزاک اللہ خیر، شکراً جزیلا۔